ही मैन। भाई भाई, ये सुपरमैन का लोगो है। क्या ये सुपरमैन का लोगो है? हाँ, ये सुपरमैन का ही लोगो है। देखना, इसका तरह होप साइन। हाय, क्या एक्सपेक्ट कर लिया? तो ठीक है, छोड़, सुपरमैन भी नहीं और ही मैन भी नहीं। पेश करते हैं घी मैन। GHEEMAN, घी मैन। राधे राधे। ये बहुत दिन पहले का घटना है। मानो ठीक महाभारत जब लिखा गया था उसके पहले का एक घटना है। माइथोलॉजी का एक खोया हुआ चैप्टर है, कुछ पन्ना समझो। तो हुआ ये था कि एक पंचमुखी नागिन। हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे पास एक अच्छा है, दे दो। हुआ, हाँ। आप लोग कान साफ कर लीजिए क्योंकि मैं गला साफ कर चुका हूँ। साफ नहीं, मैंने कहा साफ, क्लीन। साला स्वच्छ भारत अभियान है लेकिन डस्टबिन नहीं है। बैग में साला च्युइंगम का रैपर रखो। एस्ट्रे बन गया था बैग। हाँ, तो वैसा वाला एक एज का कहानी है। प्री महाभारत एज का एक कहानी है। एक पंचमुखी नागिन और एक लोमड़ी सियाल ने क्या किया था? पार्टी बदल ली थी। सोचिए कि पंचमुखी नागिन का नाम है आयारामी और लोमड़ी का नाम है गयाराम। तो ऐसे में क्या हुआ? आयारामी और गयाराम ने, नागिन और लोमड़ी ने पार्टी बदल लिया था। जैसे कि मानो व्हाइट कॉलर से ब्लैक कॉलर, व्हाइट कोट वाला कॉन्वर्सन है। तो ऐसे में क्या हुआ? क्यों बदला था? क्योंकि उन लोगों को भी मिनियंस के तरह एक बहुत ही अच्छा सुपर विलेन बॉस मिल गया था जिसका बहुत रस था। एकदम काला, कोयले से भी काला। जितना भी धो लो हाथ के अलावा कुछ नहीं होगा काला। और सिर्फ लड़कियों का हो वाला। अब ये कौन कहा? नहीं। तो ऐसे में वो नागिन और वो लोमड़ी उस बॉस के लिए, काला बॉस के लिए, रास्ते में लुटेरा का काम करता था। जंगल के रास्ते में जो भी जाता था, एक खाल भी था, खाल भर की जंगल था। ट्रॉपिकल कंट्री था, जंगल घना था। जो भी जाता था वो नागिन और लोमड़ी, आयरामी और गैराम मिलकर
लोगों को लूटता था और सामान ले जाके काला बॉस को देता था। और काला बॉस का पेट है ये जानकर कोई वो नागिन और लोमड़ी को छूता तक नहीं था। तो वो लोग खुलेआम जंगल में लूट तराज करते रहा, क्योंकि बॉस काला उस लूट की पैसों से जंगल की पक्षियों के लिए जेम्स लॉजेंस की तरह मल्टी कलर छोटा छोटा दाना खरीदता था जंगल की पक्षियों को खिलाने के लिए। जंगली कुत्ता, जंगली बिल्ला, या तक शेर को भी वो पेडिग्री, व्हिस्कर्स, रॉयल कैनिन जैसा ड्राई एनिमल फूड खिलाता था। इसीलिए आयारामी और गयाराम लूट करता था जंगल में खुलेआम। ये कोई आम बात नहीं है। एप्पल जैसा स्टैंडर्ड नहीं खरीदेंगे हम। लोग सोचेंगे कि लड़की पटाने के लिए एप्पल का फ़ोन खरीदा हो, आईफोन खरीदा हो। कैमरा चाहे जितना भी अच्छा हो, हम अच्छा एडिट करते हैं भाई, हम वैसा कैमरामैन नहीं है। वो जो थियोरी डालकर इतने एक्सपोजर, इतना वाइट बैलेंस साला डाल के यो हो गया। अब छोड़ो ना यार, अरे बोलने दो। नहीं छोड़ो, ये वीडियो भी 1 सेकेंड में 30 फोटोग्राफी है। होगा, अब तो सिर्फ साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, अनकट होगा तो क्या करे, ऐसा विजुअल सहना पड़ता है। कहानी कहाँ था? कहानी जंगल में लूट हो रहा था। नहीं, मेरा मतलब है जंगल में नागिन और लोमड़ी ऐसे लूट करता था आयरम गैरम। एक दिन भोर यानी कि डॉन और डास्क में कौन सा वाला भोर है? अच्छा, सुबह होने के पहले प्री मॉर्निंग में एक बंदे को आते देखा। अब दोनों ही निशाचर थे, नागिन और लोमड़ी। रात पर लोगों को रास्ता दिखाकर घर तक पहुंचा सकते थे। रात में इतना थ्राइव करते थे वो नागिन, पंचमुखी और वो लोमड़ी गहराम। तो देखा कि सोने ही जाने वाला था क्योंकि निशाचर थे तो सोने ही जाने वाला था। भोर देखा कि एक बंदा आ रहा है। अब देखा कि वो चैलेंज वाला सीन, अरे ये तो नौधर पाठा है। तो काली পুজো হচ্ছে মারা দিয়ে 3 দিন আগে থেকে মারা কমিটির লোক সব মদ খাচ্ছে দিয়ে বাউনও দেখছে যে মারা কোনো রকমে ঠাকুর হয়েছিল ওরা মিস্ত্রি মধু দিয়ে বাউন মারা পুজো শুরু করে দিয়েছে। দিয়ে এবার বলির সময় হয়েছে, দেখছে যে মারা পাঁটা আর কেউ কিনে আনে না। এবার যে মারা কমিটিকে বলছে এই মারা পাঁটা কোথা, পুজো আটকে আছে যে। হ্যাঁ, এই একটা বিল্লি ডাকছে বলছে যে পাঁটা তো কেনা হয় না। এবার সব জাতে মাতাল তালে ঠিক হয়ে যায়, আরে মা প্রসন্ন হয়ে যাবে, পাঁটা এমনি এমনি আসবে। अरे ये तो लगता है दूध मक्खन खाने वाला बंदा है, इसको लूटकर बहुत कुछ मिलेगा, बहुत ही भव्य फैमिली से होगा शायद। नागिन तो नागिन, ऊपर से लोमड़ी तो लोमड़ी। अब जानते हो ना कैसा नेगेटिव सोच रखते हैं सब। राजनीति हमेशा क्या होता है, कूटनीति के पास आता है और कूटनीति राजनीति को बोलता है जाओ तेल लेकर आओ।
और बुर्ज खलीफा पर मत्था टेकना। हाँ, तो ऐसे में क्या हुआ, देखा कि वैसा बंदा आया है, बोला कि अब नागिन नागिन होता है ऐसा, दुस्की मर ले तेल बेरुबे ऐसा, माने जैसे कि सर मलो तो घी निकलता है, ऐसा वाला स्किन, ग्लोइंग, बहुत ही अच्छा केयरिंग के साथ पला बड़ा है। बंदे को देखकर लगता है मक्खन जैसा एकदम। हाँ कृष्णा, ये कैसे ये कहानी सुनाने का कब से मुझे नशा लग गया। भगवान बचा ले। हाँ कृष्णा, राधे राधे। तो ऐसे आया तो लड़के ने बोला कि नागिन ने नाम पूछा कि जैसे कि सोचो कि लेडीज हॉस्टल में जूनियर बच्चे का रैगिंग हो रहा है, ऐसा एक एटीट्यूड ले लिया नागिन ने। बच्चे तेरा नाम बोल पहले। लड़के ने बोला कि मेरा नाम है लड्डू गोपाला। लड्डू गोपाला, लड्डू गोपाला। तो तब लोमड़ी ने हंसा। मैंने सोचा कि तेरा नाम है घी मैन। घी मैन? हाँ घी मैन। लड़के ने बोला कि घी मैन कैसे किसी का नाम हो सकता है? अब सुपरमैन का हो, ही मैन का हो, अब घी मैन कैसे होगा? मेरा तुझे देखकर लगता है कि तू घी वजह नहीं कुत्ता। अब लोमड़ी ने ऐसा कहा तो बच्चे को तो गुस्सा आ गया। बच्चे का मतलब होता है, देखो कि ऐसे होता है ना कि हमारे यहाँ का सारे जो ह्यूमनॉइड है, होमोसेपियंस, कॉस्मिक ईयर के वयस के अनुसार हिसाब करोगे तो एक 80 साल का बूढ़ा भी बच्चा ही है, क्योंकि हम लोग सब शायद देर वाला सर्किल में है, समय की कॉन्सेंट्रिक लेयर सिस्टम में। इसलिए हम लोग चाहे जितना भी हमारा वयस हो, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल, हम सब बच्चा ही है, शायद ऐसा हो सकता है। हाँ, तो कहानी कहाँ था? तो घी मैन कैसे नाम हो सकता है? अब गुस्सा हो गया बच्चा। अब नागिन और हंस पड़ी ऐसे, और लोमड़ी का तो हंसी अब लोग जानते ही हो, वो मुझे सुनाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में बोला कि तुझे तो देखकर लगता है तू मक्खन के अलावा कुछ खाता ही नहीं है। बोला नहीं, हमारे लिए हमारा सखिया मक्खन चुराते हैं। बोला अच्छा, तो तेरा इतना पॉपुलैरिटी है चॉकलेट हीरो? स्किन टोन डार्क हो जाने से ही कोई काला बॉस नहीं बन जाता है, लोमड़ी ने कहा। बच्चे का और गुस्सा आ गया। काला बॉस, काला बॉस, काला बॉस, इसका नाम सुना सुना के ही दूध भात खिलाता था बच्चे का माँ ने। काला बॉस के ऊपर से इसलिए बहुत गुस्सा है छोटे से। अच्छा, ऐसे में बोलता है तू करता क्या है? अब करता क्या है? तू जंगल से इधर जा रहा है कि मतलब तू नया काम के लिए जा रहा है? वो बाद में पूछूंगा किस एडमिशन टेस्ट के लिए तू जा रहा है, लेकिन तू पहले बता तू करता क्या है? तो बोला कि हम राखाल बालक है, हम गो पालन करते हैं। तृणभूमि पर गायों का ले जाता है गौ माता होका,
गो पापा ले नहीं जाता है, नहीं, गो माताओं को ले जाता हूँ हजार हजार, और जाके घास खिलाकर लौटता हूँ। लौटता है। उस दिन जो देखा हमारे बॉस की डर से तो कदम वृक्ष पर उठ के बैठा था, और रात हो गया था, हुइसल मार मार के हेल्प मांग रहा था रात में कदम वृक्ष से। ऐसे घर लट जाता है, और ऐसा तेरा गोपालन खींच खींच के दूध निकलता है ना तू। अब बच्चे ने कहा, घीमन ने कहा, हाँ देखा इन लोगों को खींच खींच के दूध निकालना पड़ता है। फिर से वो नागिन हंस पड़ा। अब ऐसे बोला कि डार्क टोन होने से ही कोई हर काला चीज जैसे काली नहीं होता है। वैसे सुना था एक बंदा रात गजन की मेला में काली का भेष लेकर लोगों को मजा देता है। हाँ, काली का भेष धरना क्या आर्ट है? हाँ, सिर्फ एक पैर भोलेनाथ ने हजम नहीं कर पाया था अपने सीने पर। काली का भेग धर रहा है, लगता है यही है। लोमड़ी का कुत्ता जैसा सूंघने का पावर नहीं है, लेकिन फिर भी सूंघ लिया था। अब तो बच्चे का जाना तय है। सिर्फ सामान लूट कर छोड़ता, अब लगता है किडनी लूट कर छोड़ेगा। ऐसा वाला गुस्सा आ गया। जंगल में त्राहिमाम 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 सब रब मच गया, शोर मच गया जंगल में। ये वो बनता है। ठीक है, फिलहाल बॉस सो गया है, सूरज उग गया है, अभी नहीं। लेकिन तू करने क्या जा रहा है? बोला कि कल सुबह माठ है, मेरा मतलब एडमिशन टेस्ट है आर्मी ज्वाइनिंग का, तो मैं जा रहा हूँ। तो अच्छा, इसीलिए पहले देखकर कैमोफ्लेज इफेक्ट में लगा। लोमड़ी कहता है, गैरम कैमोफ्लेज इफेक्ट पर लगा कि तू बातें प्यार की करती है सिर्फ, और काम चलाता है तो युद्ध से। मत्था मोटा पहले ही समझ चुका था, युद्ध के अलावा तुझे कुछ आता नहीं है। फैसला तू सिर्फ युद्ध से करता है। यह है तेरा स्केल शिक्षा का। ऐसे में बच्चा और गुस्सा हो गया। बोला, तब नागिन ने पूछा, तू आर्मी ज्वाइन करके क्या करेगा? ऐसे अभी भी गला दबाऊ तो दूध निकलेगा माँ का। तू आर्मी में क्या करेगा रे बच्चा? क्या बनेगा तू आर्मी में? बोल। बच्चे ने कहा कि हम ड्राइवर होने की एडमिशन टेस्ट दे रहे हैं आर्मी जीप का। अच्छा, बहुत ही अच्छा काम है। ऐसा ये काम सिर्फ देश को बचाना नहीं, देश को जो लोग बचाते हैं उन लोगों को बचाने वाला काम है। तो ड्राइवर बनने जा रहा है आर्मी में? बोला हाँ। अच्छा बच्चा, शायद माँ इसका अच्छा पालन किया है, इसका माँ अच्छा है, इसको छोड़ दो। सब इमोशनल हो गया गोविंदा की वो उस फिल्म की तरह। बास में लूट करने गए थे, रोटी देखकर इमोशनल हो गए थे गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा, भसर मचा
अभी फिलहाल फाड़ा। देखे ये क्या हुआ कि बच्चे ने कहा देखिए छोड़िए, मेरा गर्लफ्रेंड मैं जब संदेशा लेकर आऊँगा, युद्ध जीत कर घर लौटूंगा तो मेरा तो ऐसे में वेट करेगा मेरा गर्लफ्रेंड। ये ख्वाब लेकर मैं जा रहा हूँ, तू लौटेगा युद्ध से। और तू कितना बेशर्म है, वो अगर यमुना किनारे घाट पर वेट करते करते सोचेगा कि इससे अच्छा कि यमुना की पानी में डूबकर मर जाऊं मैं, गले में कलसी बांधकर। छोटी बच्ची है, उसको तू सुइसाइडल फीलिंग्स दे रहा है अपने डे ड्रीमिंग के लिए कि तू जब घर लौटेगा वो तेरे लिए वेट करेगा। कभी वेट नहीं करेगा वो। एक गे से शादी कर लेगा फिर भी वो तेरे लिए वेट नहीं करेगा। जा मत्ता मोटा, तू युद्ध क्षेत्र में जा। ऐसे में जन्म होता है लोमड़ी और नागिन का डे स्लीप, क्योंकि सबके सब काला बॉस का निशाचर है ना। हाँ क्या रे बिरजू, काला रंग दिखाऊं? वापस जा सके